हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुडोस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो मैथ है उसमें का त्रिकोणमिति देखने वाले हैं। और त्रिकोणमिति ये अध्याय 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय। इसका 8.1 का जो भी क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख लेते हैं, उसके बाद हम बनाने का प्रयास भी करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है? त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, कॉमा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे सीएम लिखा होता है, इसका मतलब सेंटीमीटर होता है। और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कुछ यही था, इसमें 2 दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 में दिया हुआ है साइन ए कॉमा कॉस ए, 2 में दिया हुआ है साइन सी कॉमा कॉस सी। तो यही क्वेश्चन था, तो चलिए हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे एक एक लाइन पढ़ के मैथ में बनाया जाता है। यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में, यानी कि इसमें एक त्रिभुज बनाना होगा जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें जो बी है वो समकोण है। तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बनाना है। देखिए समकोण का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री, यानी कि बी समकोण है तो यही 90 डिग्री है, इसका मान भी लिख देंगे। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिए इसमें बी पता चल गया है, लेकिन ए और सी हम लोग को नहीं पता है, तो इसको ए लिख देते हैं और इसको सी लिख देते हैं। आप चाहेंगे तो यहाँ सी और यहाँ ए कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह से बनाएंगे तो वो आंसर उतना ही आएगा। इसमें है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी यही हो गया ये वाला, तो ये 24 सेंटीमीटर। और बी सी ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इस दोनों का मान निकालना है। तो देखिए इसमें साइन और कॉस का मान निकालना है। तो जो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो इसमें लंब दिया हुआ लेकिन कर्ण नहीं है, तो कर्ण सबसे पहले हम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में क्या निकालना है? एसी का मान निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। एसी निकालना है, यानी कि एसी का मतलब क्या हो गया? कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण भी लिख सकते हैं, कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए ये जो त्रिभुज होता है इसमें सबसे बड़ा होता है कर्ण, यानी कि सबसे बड़ा वाला निकालना होगा तो इस दोनों को जोड़ देते हैं, या इसको अगर निकालना रहता है तो इसमें से इसको घटा देते, और इसको निकालना रहता है फिर भी इसमें से इसको घटा देते। यानी कि बड़ा निकालना रहेगा तो इस दोनों को जोड़ देंगे, और छोटा वाला निकालना रहेगा तो बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं। तो यहाँ पे बड़ा वाला निकालना है तो इसको जोड़ देंगे। देखिए लंब कितना दिया हुआ है? 24 का स्क्वायर प्लस आधार 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे। देखिए अगर इसका स्क्वायर अगर आपको नहीं याद है तो इसका सबसे आसान तरीका होता है कि बिना गुना किए हुए आप इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ 24 का स्क्वायर है
तो सबसे पहले पहला संख्या का स्क्वायर करते हैं। तो पहला संख्या 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 के 6 लिखेंगे, हासिल 1। फिर जो भी यहाँ पे संख्या है सबको आपस में गुना कर देते हैं। 2 गुने 4 और फिर 2 गुना कर देंगे, तो 2 चौका 8, 8 दूना 16, 16 और 1 हासिल 17, 17 के साथ हो गया फिर हासिल 1। अब लास्ट वाला के स्क्वायर करके जो भी हासिल रहता है उसको जोड़ देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 हासिल 5। तो आप लोग ये भी सीख गए कि 2 अंक का कोई भी संख्या रहेगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे अगर याद नहीं रहेगा तो 24 का कितना आ गया, 576। तो यहाँ लिख देंगे 576 प्लस 7 का 7 7 49। अभी दोनों को जोड़ेंगे, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, यानी कि 6 से 25 आ गया और ये 25 का होता है। तो यानी कि कर्ण कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसको मिटा देते हैं हम। देखिए अब यहाँ पे 1 नंबर क्या दिया हुआ था, चलिए 1 नंबर को हम यहाँ पे बना देते हैं, इधर बना देते हैं। 1 नंबर में दिया हुआ है साइन ए कॉमा कॉस ए। देखिए इस दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है कि इसमें कि थीटा का मान ए दे दिया है और इसमें सी दे दिया है, तो दोनों का आंसर भी अलग अलग आएगा। और साइन का आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो लाल बटा कक्का से आप याद कीजिए। सबसे पहला ये होता है साइन का, तो यहाँ पे साइन के लिए क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर लाल बटा कक्का, एल से लंब और के से कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण। और यहाँ पे कॉस है, कॉस के लिए क्या होता है, ये साइन का होता है, ये कॉस का और ये टेन का, तो कॉस का ये वाला हो जाएगा आधार बटा कर्ण। यहाँ पे लिख देंगे आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे साइन ए यानी क्या, थीटा के मान ए है, यानी कि ये वाला थीटा के मान ए है, तो थीटा जो भी रहता है इसके सामने वाला इसके लिए लंब हो जाता है, इसके सामने वाला लंब हो जाता है। और कर्ण अगर थीटा के मान यहाँ ए रहे या सी रहे कुछ भी रहे, जो कर्ण होता है वो सबके लिए समान रहता है, तो ये कर्ण 25 रहेगा और जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। तो आधार यहाँ पे 24 है। तो साइन ए के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब 7 है तो 7 लिख देंगे और कर्ण कितना है 25, तो 25 लिख देंगे। यही आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर का भी लिख देते हैं, आधार बटा कर्ण, यानी कि यहाँ पे भी थीटा का मान ए है, तो ए के लिए आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, तो यहाँ 25 लिख देंगे, 25 सेंटीमीटर। चलिए आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं हम। इसका 2 नंबर भी देख लेते हैं। देखिए 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में है साइन सी कॉमा कॉस सी। तो इसमें भी साइन के लिए वही फॉर्मूला हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और कॉस सी है तो कॉस के लिए हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। देखिए इससे पहला वाला में थीटा के मान ए था तो ए के सापेक्ष किए हैं, और यहाँ पे सी है तो सी के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ पे सी लेंगे थीटा का मान, इस बार ये नहीं लेना है, सी लेंगे थीटा के मान, तो क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब होता है, तो अब सी के लिए लंब 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे लंब लिखेंगे अब लंब, और ये कर्ण है तो ये जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। देखिए वैसे जो है कर्ण लंब आधार ये सब दोनों के लिए अलग अलग है, तो आप चाहिएगा तो इसका 2 फिगर भी बना सकते हैं या एक ही फिगर से बना सकते हैं, लेकिन एक ही फिगर से बनाइएगा तो ये दोनों नहीं लिखना होगा, ये बस ऐसे ही समझने के लिए हम लिख दिए हैं आप लोगों को, क्योंकि अगर एक ही फिगर बना के ये लिखिएगा तो इसके लिए सही है, लेकिन जो 1 नंबर था उसके लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए ये वाला आधार था, इसीलिए आधार और लंब नहीं लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, लंब है 24 और आधार नहीं, यहाँ कर्ण है 25, तो 25 लिख देंगे सेंटीमीटर। एक ये वाला आंसर हो गया। किसका भी देख लेते हैं, आधार बटा कर्ण, आधार है 7 और कर्ण है 25 सेंटीमीटर।
तो चलिए हम 1 नंबर को मिटा देते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 8.1 इसका 2 नंबर क्वेश्चन है। आकृति 8.13 में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आकृति जो 8.13 है इसको हम बना लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे P है, Q है, R है। ये P है, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं इसको। ये थीटा है, थीटा नहीं है, यहाँ पे ये एंगल है, इसका मतलब 90 डिग्री होता है। ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है और ये नहीं दिया हुआ है। इसका मान हम लोग को निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालना है, क्या निकालना है, 10p माइनस cot r। तो सबसे पहले इसका आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला नहीं याद है तो हम लोग ट्रिक से याद किए थे, लाल बटा कक्का। तो ये जो होता है ये वाला सबसे लास्ट वाला, यही tan का होता है, tan थीटा। तो tan के लिए होता है लंब बटा आधार, लेकिन इसमें ये वाला हम लोग को पता नहीं है। अगर देखिए थीटा के मान हम p लेंगे तो p के लिए ये वाला लंब हो जाएगा, और अगर r लेंगे तो इसके लिए ये आधार हो जाएगा। तो लंब हो या आधार, ये वाला मान पता होगा तभी इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका मान हम निकाल लेते हैं QR का, और इसका मान पाइथागोरस प्रमेय की मदद से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। त्रिभुज कौन सा है, PQR। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या हो जाएगा, QR बराबर रूट PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। जब ये वाला निकालना होता है तब बड़ा में से छोटा वाला को घटा देते हैं, और जब सबसे बड़ा यानी कि कट निकालना होता है तो इस दोनों को जोड़ देते हैं, इसीलिए यहाँ पे माइनस हुआ है। PR यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस PQ यानी कि 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144। घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 4 घटेगा 5, 6 में से 4 घटेगा 2, 1 में से 1 घटेगा 0 यानी कि 25, और 25 5 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पे OQ क्या आ गया, 5। OQ नहीं है, यहाँ पे QR है, सॉरी। तो QR यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ गया। तो देखिए अब सबका मान निकल गया है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में है 10p माइनस cot r। तो सबसे पहले हम 10p का मान निकाल लेते हैं। 10p बराबर, 10 के फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लिख लेंगे लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार यानी कि 10p। p है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, p के लिए अगर ये थीटा रहेगा तो ये लंब हो जाएगा, और ये कर्ण है तो कर्ण ही रहेगा, और ये कर्ण है, ये लंब है, जो बच गया वो आधार हो जाएगा। तो ये आधार हो जाएगा। लंब बटा आधार है तो लंब 5 है तो 5 लिखेंगे, आधार कितना है 12 तो 12 लिखेंगे। अब आ जाते हैं कॉट के लिए, कॉट r। देखिए जो tan है इसी के अपोजिट कॉट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। यहाँ पे देखिए थीटा के मान r है, तो r के लिए इसके सामने वाला जो होता है वो लंब होता है। तो ये वाला यहाँ पे लंब हो जाएगा,
ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये जो बच गया वो आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार बटा लंब है, आधार 5 है और लंब कितना है 12, 5/12 आ गया। तो अब इसमें अब इसका मान रख देते हैं जो भी आया है। tan p का मान है 5/12 माइनस cot r का मान है 5/12, यानी कि दोनों मान सेम है, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, 0 बच जाएगा, और इसी का मान निकालना था, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। तो आई होप कि आप लोगों को 2 नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं और इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लिख लेते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिख लेते हैं इसको। यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी कि इस दोनों का मान निकालना है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, sin a का मान यहाँ पे दिया हुआ है, sin a बराबर 3/4। देखिए sin a का दिया हुआ है, यानी कि sin का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो इसमें क्या निकालना है, आधार। तो यहाँ पे आधार, यहाँ पे क्या निकालना है, आधार बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर माइनस लंब है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटेगा तो 7 बचेगा, यानी कि √7। आधार आ गया √7। तो इसमें क्या निकालना है, cos a। cos का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए लाल बटे का से याद कीजिए अगर नहीं याद है तो। ये साइन का होता है, ये cos का होता है और ये tan का होता है। तो यहाँ पे cos का है तो क्या आ जाएगा, आधार बटा कर्ण। यहाँ पे लिखेंगे आधार बटा कर्ण, आधार कितना है √7 बटा में कर्ण कितना है 4। तो ये वाला एक आंसर हो गया। इसके बाद है tan का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए लंब बटा आधार, लंब कितना है, देखिए यहाँ पे तो ये फॉर्मूला है, यहाँ पे लंब है 3 और आधार है √7। ये एक आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसका भी आप लोग एक बार फोटो ले लीजिए, उसके बाद हम 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो और आप लोगों को कितना समझ में आया कितना नहीं आया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। यहाँ बगल में बुक रखा हुआ है, इसी में से हम क्वेश्चन लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हमको याद नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए।
का मान ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला जो दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है? 15 cot A बराबर 8। देखिए 15 गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। cot A बराबर 8/15। और cot का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब, यानी कि tan का अपोजिट होता है। और ये अपोजिट कैसे होता है? देखिए, लाल बटा कक्का। ये साइन का होता है, ये कॉस का, और ये tan का होता है। तो tan का जो अपोजिट होता है वही हो जाता है cot का। तो यहाँ पे लंब बटा आधार है, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या चीज नहीं है? cot नहीं है, तो यहाँ पे cot निकालना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे क्या निकालना है? कर्ण। कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए ऐसे कोई भी त्रिभुज होता है, मान लेते हैं कि एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लिए, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ा वाला होता है यही कर्ण होता है, और ये आधार होता है, और ये लंब होता है। तो जब बड़ा वाला निकालना होता है तो इस दोनों को जोड़ देते हैं। लंब कितना है? 8। लंब कितना है? 15 था लंब, यहाँ 15 लिखेंगे। 15 का स्क्वायर प्लस आधार 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, और 8 का 64। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, 8, 2, यानी कि 289, यानी कि 17 का स्क्वायर ये होता है। यानी कि कर्ण 17 आ गया, ठीक है। तब इसमें निकालना है साइन ए। साइन ए, साइन ए, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए इसमें लंब कितना दिया हुआ है? 15, और कर्ण है 17। 15/17, एक ये वाला आंसर हो गया। एक और क्या निकालना है? सेक। देखिए सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस का ये वाला मान होता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बटा आधार। और यहाँ कर्ण कितना दिया हुआ है? देखिए कर्ण यानी कि 17 आया है, निकाले हैं तो, और आधार 8 है। 17/8 ये आंसर हो गया। तो इसका भी आप लोग एक बार फोटो ले लीजिए, उसके बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग इसका भी फोटो ले लिए होंगे, इसको भी हम मिटा देते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यही क्वेश्चन था, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे सेक का मान दिया हुआ है, लिखेंगे हल। सेक थीटा बराबर 13/12। देखिए जो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? ये कॉस का अपोजिट होता है, यानी कि कर्ण बटा लंब। नहीं, यहाँ पे कर्ण बटा इसका आधार हो जाएगा। कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और ये कैसे होता है? देखिए लाल बटा कक्का, यानी कि ये वाला होता है कि कॉस का,
और यहाँ सेक है यानी कि कॉस के अपोजिट है, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो इसमें लंब नहीं दिया हुआ है तो लंब निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकालना है तो लिखेंगे लंब बराबर रूट कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर कॉर्न कितना दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, घटाएंगे तब कितना आ जाएगा 25 यानी कि 5, यानी कि लंब भी निकल गया। अब यहाँ पे त्रिकोणमिति के सभी अनुपात को निकालना है, यानी कि सभी का मतलब क्या हो गया साइन निकालना है। साइन थीटा, उसके बाद में कॉस थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके बाद में कॉट थीटा, सेक का दिया हुआ है और कोसेक थीटा। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है जिसमें 1 दिया हुआ है, 5 का हम लोग को निकालना है। तो हम पांचों को लिख लिए। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि ये साइन का है, कॉस का है, टेन का है, लंब बटा कर्ण। देखिए अब लंब कितना दिया हुआ है, इसमें लंब 5 आया है और कर्ण कितना है कर्ण 13, तो 13 यहाँ लिख देंगे। इसके बाद है कॉस, कॉस का आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे लिख देंगे आधार अब बटा में कर्ण। इसमें आधार कितना दिया हुआ है, देखिए आधार है 12 और कर्ण कितना आया है कर्ण 13 है। चलिए यहाँ पे नहीं हट रहा है, 10 को थोड़ा नीचे लिख देते हैं। 10 का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये 10 का होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लंब और नीचे में लिख देंगे आधार। लंब, लंब कितना दिया हुआ है देखिए 5, आधार, आधार है 12 तो 12 लिख देंगे। आप लोग इधर उधर की वजह से बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बगल में है कि घर उर है दूसरे लोगों का, तो थोड़ा सा आवाज आते रहता है इधर। अब कॉट का लिख लेते हैं। कॉट का इसके अपोजिट होता है, यानी कि आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार बटा लंब, देखिए आधार कितना है, आधार है 12 और इसके बाद लंब, लंब 5 आया है। कौशिक, कौशिक जो साइन है इसका अपोजिट होता है, यानी कि कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है देखिए, जो कर्ण है 13 अब बटा में लंब, लंब कितना आया है 5, तब 5 हो जाएगा। तो ये सब ये जो 5 गो ये वाला है और एक ये दिया हुआ था, 6 निकल गया, तो यही इसका आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया है। देख लेते हैं कि कितना इसमें क्वेश्चन था। देखिए इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है, जिसमें अभी हम 5 क्वेश्चन बता दिए हैं, 6 क्वेश्चन बच गया, तो ये अगले वीडियो में हम बता देंगे। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा है, एक कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।